आज 16 जनवरी 2026 हिंदी साहित्य जगत के लिए दो दुखद सूचना लेकर आया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर, हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, कवि प्रोफेसर राजेंद्र कुमार और लखनऊ से हिंदी के वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव हमारे साथ नहीं रहे। आज ये लोग सुबह हमें चले गए। बहुजन संवाद की ओर से हम उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। 8 साल की प्रतीक्षा के बाद, 2017 के बाद 8 साल बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव संपन्न हुए। कल वोटिंग हुई, आज उसका मतगणना होना था। जितनी धांधलियों के प्रयोग पिछले दिनों हुए हैं, वह भी रिकॉर्ड इस बार और टूट गए। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में वोट मतदाता सूची के स्तर पर वहां मतदाता लोग भटकते रहे, उनको नहीं मिला। एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र, दूसरे से तीसरे भटकते रहे, कल उन्हें नहीं मिला। जो वोट पड़े वो जितने नए वोट जोड़े गए थे, नए लोग जो डाले गए थे, वही वोट पड़े। वोट प्रतिशत घट करके घटा है, बहुत घटा है। जहां पिछली बार 56% वोट पड़ा था, वहां 36% वोट पड़ा। जहां 56% वोट पड़ा था टीएमसी में, वहां 46% वोट पड़ा। ऐसे तो जाहिर सी बात है कि मतदाता हताश था, मायूस था। वो शायद वोट डालने नहीं गया, या वोट डालना चाहता था, गया, लेकिन वहां से धक्के खा करके लौट आया। चलिए, कल मतदान हो गया। उसके बाद आज मतगणना के ठीक पहले मतगणना के भी नियम कानून बदल दिए। ये हुआ कि अब केवल 2-2 वार्डों की गणना होगी। क्यों? क्योंकि मतगणना की प्रोसेस रोक दी जाएगी, कम कर दी जाएगी, तो जो बाहर असंतोष व्याप्त होने वाला है, उससे छुटकारा पाया जाए। खैर, उसके बाद ये जो स्याही लगाई जाती है कल, वह भी मार्कर से स्याही लगाई गई। जाहिर सी बात है उसकी क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी। माने जितनी धांधलियां हो सकती थी, जिस स्तर की धांधलियां हो सकती थी, सब की गई और परिणाम आज सामने आ गया। बम्पर मेजॉरिटी से 29 नगर निकाय के चुनाव में मैक्सिमम क्या, या यूं मानिए कि हर जगह भाजपा आ गई, शासन में आ गई, भाजपा सत्ता में आ गई। सबसे ज्यादा मारामारी बनी थी बीएमसी की। बीएमसी का बजट हमारे कई प्रांतों से ज्यादा बीएमसी का बजट होता है। उस पर कब्जा करने की रणनीति की चल रही थी और वो उनकी सफल हुई, हर जगह हो गया। इतनी हताशा, इतनी मायूसी अब तक के जितने चुनाव हुए थे, रोज पर रोज, दिन प्रतिदिन उनका मात्रा बढ़ता जा रहा है। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव मतगणना प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रांतीय महासचिव राहुल गायकवाड़ जी। गायकवाड़ जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ नागपुर से जुड़े हैं वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक ज्ञानेश बाकुड़कर। बाकुड़कर जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी की पीठ देखने वाले और नजदीक से संसदीय व्यवस्था को, चुनावों पर गहरी नजर रखने वाले डॉक्टर सतीश मिश्रा। आप सब लोगों का स्वागत है। हम पहले चलते हैं राहुल गायकवाड़। राहुल गायकवाड़ जी, इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को और आज के इस परिणाम को आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी भी बड़े दमखम के साथ ये चुनाव लड़ी थी और कुछ सीटें भी पाई है। इन सारी स्थिति परिस्थिति में आप कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? विधानसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो चुनाव, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, और उस चुनाव में कि बीजेपी के खिलाफ में, बीजेपी और एनडीए के खिलाफ में हम लोग एक अच्छा विपक्ष खड़ा कर नहीं पाए। ये हमारी थोड़ी मतलब की गलती है महाराष्ट्र में। लेकिन जैसे आपने कहा है चुनाव के बारे में, चुनाव के लिए एक प्रक्रिया नहीं होती है, चुनाव जनता का अधिकार है। और ये बात जो हम लोग है कि जब तक चुनाव होते रहेगा तब तक इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहेगा और संविधान का राज रहेगा।
लेकिन ऐसी बात है कि उसको ही खत्म करने का काम जो है कि केंद्र में जो बैठी है सरकार बीजेपी के नेतृत्व में, वो सरकार जो है कि चुनाव को खत्म करना चाहती है। ये सारे ला रहे, वोट चोरी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में ये चुनाव जो है कि नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव से लेकर आज जो महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव जो है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव ठीक से करना, प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया ठीक से जिम्मेदारी से निभाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है महाराष्ट्र में चुनाव आयोग कहीं दिखता ही नहीं है। महाराष्ट्र में पूरी की पूरी एक यंत्रणा जो है महानगर पालिका की यंत्रणा है, वो चुनाव कंडक्ट कर रही है। चुनाव आयोग कोई आदेश नहीं देता है। चुनाव आयोग के सामने साथ और हम लोग की जो राजकीय पार्टी के सब प्रतिनिधि है, कई मीटिंग हमारी हो चुकी है और हर मीटिंग में हमने सवाल किया है उनसे कि आप चुनाव आपके नेतृत्व में कराइए। ये चुनाव जो है करने की जिम्मेदारी है ये चुनाव आयोग की है, ना कि महानगर पालिका के आयुक्त की। लेकिन चुनाव आयोग अपनी बात नहीं मान रहा है, हम राजकीय पार्टियों की बात नहीं मान रहा है। और चुनाव जो है कि वो महानगर पालिका के जो आयुक्त है वो कंडक्ट कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये जो है कि इसलिए मतलब बहुत सारे घपले हो रहे हैं और सरकार के नियंत्रण में मुख्यमंत्री बीजेपी का है, शिंदे उनके साथ है, नगर विकास डिपार्टमेंट उनके पास है और जो जितने महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनके अंडर में है। और वो लोग जो है कि अपने मनमानी के तरीके से चुनाव कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात जो है कि चुनाव आयोग को हम लोग बार बार बोले, जो निर्वाचन अधिकारी है मुंबई महानगर पालिका में 34 निर्वाचन अधिकारी है, लेकिन कोई भी निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग का नहीं सुनता है, अपनी मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग को हमने कहा कि ये सब उसको नियंत्रित कर लीजिए, लेकिन वो नियंत्रित नहीं करते हैं। चुनाव आयोग को हमने बोला कि आप आदेश दीजिए। चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे जी है, वो आदेश नहीं देते, वो बार बार बोलते हैं कि हम लोग सूचना दे रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी जी, उनको ही हमने कहा कि आप चुनाव कंडक्ट कर रहे हैं तो चुनाव जो अधिकारी है नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी है और जो प्रशासन है आपका जो चुनाव के काम में लगा हुआ है, उनको आदेश दीजिए। वो आदेश नहीं देते, सूचना देते हैं। और सरकार ने उससे ऐसा मुझे लग रहा है कि जो निर्वाचन अधिकारी है उनके हाथ में चुनाव रहता है और वो सब सेटअप जो है उसका जो 34 जो निर्वाचन अधिकारी का सेटअप जो है कि बीजेपी कार्यालय से मतलब हुआ है और इसलिए वो लोग डरते हैं कि उनको आदेश देने के लिए। और दूसरी बात जो ऐसे है कि हम लोग देखते हैं कि चुनाव चोरी, आप गड़बड़ी की बात कर रहे, महाराष्ट्र में बहुत सारी गड़बड़ी हो गई है। मतलब चुनाव के पहले ही मतलब कि किसी को फॉर्म नाम निर्देशन पत्र भरने नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात है धमकाया जा रहा है, किसी उम्मीदवार को मतलब कि खड़ा होने नहीं दे रहा है, दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। और दूसरी बात जो है कि चुनाव आयोग ये जो प्रचार चुनाव मुंबई महानगर पालिका चुनाव हो या महाराष्ट्र का बाकी 28 महानगर पालिका का चुनाव हो, प्रचार खत्म करने के बाद उन्होंने 14 तारीख रात तक 10 बजे तक चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी। हम लोगों ने उसका विरोध किया, सब पार्टियों ने विरोध किया, बीजेपी छोड़ के, बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी छोड़ के सब लोगों ने उसका विरोध किया कि आप डोर टू डोर प्रचार करने के लिए मज्जाव कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। डोर टू डोर प्रचार करने का मतलब ये था कि बीजेपी के और शिंदे गुट के और अजित गुट के प्रतिनिधि है, उम्मीदवार है, वो डोर टू डोर जाएंगे और आसानी से पैसा बांट देंगे। आसानी से पैसा बांट देने के लिए चुनाव प्रचार को 14 तारीख रात तक उसको बढ़ाया गया। बहुत सारी गड़बड़ी है। दूसरी बात है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में एक मशीन आया है पाडू, जो ईवीएम मशीन का डिस्प्ले दिखा सकती है, और वो पाडू को हम लोग ने विरोध किया है। क्या होता है कुछ मालूम नहीं है, उसके बारे में कभी जानकारी नहीं दिया। खाली 3 दिन पहले, चुनाव के 2 दिन पहले उन्होंने डिस्प्ले किया उसका,
और डिस्प्ले भी ये किया कि खाली मशीन दिखाया, ये मशीन है पाडू, अगर ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये पाडू में उसका डिस्प्ले अपन देख सकते हैं कि वो मशीन में क्या डाटा है। बहुत सारी चीज है ऐसी कि ये जो चुनाव जो है कि कभी चुनाव प्रक्रिया ही खत्म कर दिया है। और ये इसके बारे में हम लोग ने बहुत सारी सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग सुनता नहीं है। जो प्रशासन है, जो जमीन पे काम कर रहा है चुनाव प्रक्रिया में, जैसे महानगर पालिका का पूरा स्टाफ है या राज्य सरकार के जो लोग उसमें लगाए गए चुनाव प्रक्रिया में, वो किसी की बात नहीं सुनते। बहुत सारी तकरार होने के बाद भी। और दूसरी बात सर, ये एक बात है, मैं एक मुद्दा आपके सामने, आप दर्शकों के सामने एक मुद्दा मैं लाना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो है कि 4 साल के बाद हो रहा है मुंबई महानगर पालिका या और भी महानगर पालिका में। तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि बीजेपी के खिलाफ में हम लोग लोकसभा में जो अलायंस हुआ था, और लोकसभा में इंडिया आघाड़ी का अलायंस में जो पार्टियां थी, अगर वो पार्टियों को लेकर अगर विधानसभा के चुनाव को हम लोग मतलब कंडक्ट सामोरे जाते और एक विकल्प बीजेपी के सामने खड़ा करते, तो हम लोग है ना बीजेपी के सामने बहुत बड़ा एक आह्वान खड़ा करते। आज जो स्थिति है आज जो स्थिति है और जो चुनाव होने के बाद जो आज आंकड़े आए हैं, तो उसका एक चित्र अलग रहता। लेकिन मुझे पता नहीं है कि महाविकास यहाँ क्या इंडिया आघाड़ी के जो घटक पक्ष है, जो प्रमुख पक्ष है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की राष्ट्रवादी है और कांग्रेस है, ये क्यों नहीं करते हैं? जो छोटे पार्टी के लोग हैं उनको साथ में लेके वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या वो बीजेपी को सपोर्ट कर, मतलब कि ये सब करके बीजेपी को मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं क्या? एक मन में ऐसी एक शंका पैदा होती है। ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग हर बार कोशिश करते हैं, समाजवादी पार्टी ने कोशिश किया, महाराष्ट्र में जो लेफ्ट पार्टीज है उन्होंने कोशिश किया कि हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारी कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है, हमको जो भी आप देंगे आपके साथ रहेंगे और आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी छोटे से छोटे दल को साथ में लेकर चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है। चुनाव जीतने का भाजपा का जो तरीका है वो ये भी है। दूसरी बात है कि बीजेपी की जो ये टीम है, बी टीम है, ओवैसी जो है हैदराबाद से आते हैं, पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, वोट में विभाजन करते हैं, उसका फायदा भी बीजेपी को हो रहा है, चुनाव चोरी हो रही, ये सारे के माध्यम से चुनाव, ये भी है कि वोट जो बीजेपी सेकुलर वोट को काटने का एक प्रयास है। और बहुत जमीनी तौर पे इस स्तर से वो लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं और वो सब उसका इम्पैक्ट ये चुनाव में दिख रहा है। तो ये जो है कि ये चुनाव को जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी के साथ चुनाव कंडक्ट नहीं कर रहा है, और बीएमसी और इसमें जो नियंत्रण है, सरकार के नियंत्रण में चुनाव लड़ा जा रहा है, और इसके वजह से बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है। अगर उसको रोका जाना चाहिए। तो मैं चुनावी प्रक्रिया से शने शने उठ रहा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब, गंभीर समस्या है, परंतु पूरे हमारे जनतंत्र पर है। जनतंत्र कैसे मजबूत होगा, जनतंत्र कैसे खोखला होता जा रहा है, और जनतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष का नहीं है। और सत्ता पक्ष जब हमको मालूम है कि वो आमादा है कि हम इसकी जड़ खोदेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यह जिम्मेदारी फिर ज्यादा विपक्ष के ऊपर पड़ जाती है, विपक्ष की बड़ी पार्टियों के ऊपर पड़ जाती है। और विपक्ष की बड़ी पार्टियां अगर देखा जाए तो कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी, और सदन में क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद समाजवादी पार्टी भी तीसरे नंबर की पार्टी है। इसकी भी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही है, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग पाएंगे। तो हम चलेंगे फिर एक बार राहुल गायकवाड़ जी पर। राहुल जी, आखिर क्या कारण है कि ये पूरा इंडिया गठबंधन या पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है? आखिर ऐसी कौन सी कारण है? क्या आगे आप कुछ संभावना देख पा रहे हैं की जड़ें जितनी खंगाली जा रही हैं, उसकी खोदी जा रही हैं, या यूं कहें कि जड़ में मंठा अपना डालने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, तो उसका भी एक लक्ष्य है, वो
आगे बढ़ रहे हैं, एक दलीय प्रणाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने दफ्तर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बैठा करके उनसे विधिवत समझौता करते हैं। उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में अपना बैठ कर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करता है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि कल जो आप लाल लाल आंखें दिखा करके अपना वैचारिक प्रतिद्वंदता आप वहां दिखाते थे, और ये यहाँ अपने दफ्तर में बैठ करके उनसे समझौता करते हैं, और वहां चीन घोषणा कर देता है कि लद्दाख की ये सीमा हमारे में आ गई, वो हमारी है। अरुणाचल प्रदेश की अपनी सीमा पर अपना अधिकार जता देता है। तो ऐसी हालत में देश में निश्चित रूप से जनतांत्रिक व्यवस्था, देश सीधे सीधे खतरे में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कैसे क्या हो क्या न हो, हमारी चुनावी प्रक्रिया जब अपना पूरी बलात् अपहरण कर ली गई है, ऐसे में जनता क्या करे, कैसे बचेगा हमारा जनतंत्र, ये एक गंभीर प्रश्न है। और खास करके महाराष्ट्र का ये जो निकाय चुनाव था, ये तो और भी आगे बढ़कर दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि क्षरण होता जा रहा है। हमारी जनता की प्रक्रिया का क्षरण हो रहा है, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया का क्षरण हो रहा है। हम इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सारे लोगों को जो भी परिणाम आए हैं उनको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों पर हमारी न्यायपालिका भी खामोश है, चुनाव आयोग खामोश है, सारी संवैधानिक संस्थाएं खामोश हैं, और खामोशी ये जनता के तरफ भी अवसादग्रस्त जनता हो गई है। और ये खामोशी सबसे ज्यादा खल रही है अपोजिशन के ही तरफ से, क्योंकि जब हमको पता है कि सत्ता पक्ष इसकी जड़ खोदने में लगी है, तो ये अपोजिशन की ज्यादा अब तो जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको कैसे एकत्र करें, राजनीतिक समीकरण हम कैसे बनावें, राजनीतिक आंदोलन हम कैसे तेज करें, जनता